हेलो स्टूडेंट्स। अभी जो मैं सॉल्व करूंगा वो है सब्जेक्टिव क्वेश्चंस ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। राइट, तो अपन स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। बेसिकली सब्जेक्टिव क्वेश्चंस मींस इंटीजर टाइप। तो सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन, द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टिविटी ऑफ अ सेल कंटेनिंग 0.01 मोलर कंसंट्रेशन, मतलब कंसंट्रेशन इज 0.001 मोलर दिया हुआ है एंड टेम्परेचर अपने को दिया हुआ है और रेजिस्टेंस जो है इट इज गिवन एज 1500 ohms। राइट, एंड व्हाट इज द सेल कांस्टेंट? सेल कांस्टेंट ढूंढना है हमें। सेल कांस्टेंट का मतलब यू नीड टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ जी स्टार इफ द कंडक्टिविटी। जो सोल्यूशन का है वो कंडक्टिविटी यूनिट से समझ आ जाता है भाई। के का वैल्यू दिया होगा 2 × 10⁻³ सीमेंस मिलीमीटर इनवर्स। तो अभी यहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा अभी भाई, अगर ये मिलीमीटर इनवर्स में दिया तभी इन्होंने सेल कांस्टेंट किस में पूछ लिया, विच इज इक्वल टू L/A मिलीमीटर इनवर्स में। तो अपन बस एक फॉर्मूला लगा देंगे विच इज जी स्टार इज इक्वल टू के, वेयर अगर अपने को रेजिस्टेंस पता है तो भाई जी का वैल्यू पता लग जाएगा विच इज इक्वल टू 1/R विच इज 1/1500, ये सीमेंस आ जाना है। फिर इसके बाद इसका वैल्यू अपन देख लेते हैं बस। मतलब जी स्टार इज इक्वल टू के अपॉन जी, और के का वैल्यू है 2 × 10⁻³ और जी का वैल्यू है 1/1500। तो ये ऊपर 3000 हो जाएगा, तो इट कम्स आउट टू बी 3 मिलीमीटर, 3 मिलीमीटर इनवर्स। राइट, तो देयरफॉर आंसर इज 3। यूनिट्स वगैरह सब सॉर्टेड है, चेक कर लेना, बिल्कुल सही है। सेकेंड क्वेश्चन, कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ द Cl2 at NTP produced ड्यूरिंग के थोड़े स्पेलिंग गलत हो गए, कोई चक्कर नहीं है। ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ MgCl2 which during the electrolysis of MgCl2 which produces 6.5 grams of Mg। atomic weight हमें Mg का 24.3 मानना है, तो ये लिखा हुआ है तो यही मानना है। इंटीजर टाइप क्वेश्चंस में जब भी आप जेई मेन जेई एडवांस का क्वेश्चन करोगे तो आपको ऑलवेज वैल्यूज दी होती हैं, वही मान के करना होता है, क्योंकि बहुत ही प्रिसाइज आंसर चाहिए अपने को। राइट, तो अगर मैं इलेक्ट्रोलिसिस करता हूँ किसका, MgCl2 को, और मेरे को डेटा दिया हुआ है Mg का, तो इसका मतलब ऑब्वियसली जो मैग्नीशियम है इट विल गेट रिड्यूस टू मैग्नीशियम। राइट, तो मेरे को इसका डेटा दिया हुआ है, और जो Cl माइनस है इट विल गेट ऑक्सीडाइज टू, लाइक मैं बैलेंस्ड इक्वेशन में लिख रहा, तो इट विल गेट ऑक्सीडाइज टू Cl2। ठीक है, तो बट दोनों हैं सेम ही कंटेनर में, तो मैं क्या लिखूंगा फॉर दिस, W अपॉन EW for magnesium is equals to W upon EW for Cl2। राइट, अब इसको लिखने से ठीक है, इसको अभी अपन सॉल्व करेंगे। तो पहले मैं अगर इधर n फैक्टर लिखूंगा विच इज इक्वल्स टू 2, इधर भी जो Cl2 के केस में n फैक्टर फॉर ऑफ Cl2 वो भी कितना आता है, 2 आता है। तो ये होना चाहिए। इसका जो हमें मोलर मास दिया गया है वो 24.3 ग्राम्स, बस इसको यूज करना है। और इधर जो W दिया गया है Mg के रिगार्डिंग वो कितना दिया गया है इन्होंने, 6.5 ग्राम्स। तो ये डेटा गिवन है, अभी अपन ये सारा डेटा इधर प्लग इन कर देते हैं। तो W अगर मैं Mg की बात करूंगा 6.5 अपॉन इक्विवेलेंट वेट हो गया इसका मोलर मास डिवाइडेड बाय इट्स n फैक्टर, और W बाय Cl2 अगर मैं ये करूँगा, क्योंकि मेरे को वॉल्यूम ढूंढना है, तो मैं फिर सीधा ये लिख रहा हूँ मोल्स ऑफ Cl2 डिवाइडेड बाय n फैक्टर। राइट, बेसिकली मल्टीप्लाई बाय n फैक्टर। ये कैसे आया, W अपॉन मोलर मास ऑफ Cl2, और ये होता है इसका n फैक्टर। राइट, दिस इज द केस ऑफ Cl2, तो जिसको मैं सॉल्व करके क्या लिख सकता हूँ, मोल्स ऑफ Cl2 मल्टीप्लाई बाय इट्स n फैक्टर विच इज 2। तो यहाँ से जो मेरे को मोल्स ऑफ Cl2 इवॉल्व होते मिलेंगे वो कितने मिलेंगे, 6.5 डिवाइडेड बाय 24.3। राइट, तो अपने को ये मोल्स मिल गए। अब अपने को वॉल्यूम ढूंढना है एनटीपी पे, तो वॉल्यूम ऑफ Cl2 इवॉल्व इज, तो अपन बस कुछ भी नहीं 22.4 से मल्टीप्लाई कर देंगे यार, और कुछ नहीं। मोल्स को 6.5 डिवाइडेड बाय 24.3 मल्टीप्लाई बाय 20
2.4 लीटर्स अपने को पता है भी भाई, अगर 1 मोल है तो 22.4 इतने मोल्स हैं, तो ये कितना आएगा, तो इसका जो आंसर है वो अप्रॉक्स 6 लीटर्स आएगा, मतलब नियरेस्ट इंटीजर में। तो देयर फोर आंसर कम्स आउट टू बी 6। और अगर आपको ये पूछा, मतलब यहाँ पर मेंशन कर लो आपको, गिव नियरेस्ट इंटीजर वैल्यू, राइट, इंटीजर वैल्यू, नियरेस्ट इंटीजर वैल्यू, ये ज़्यादा सही रहेगा, राइट। तो ये था क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3, an ammeter and copper voltmeter are connected in a series in electric circuit through which a constant direct current flows। ठीक है, ये इसका कोई मतलब नहीं है। द एमीटर शोज इतने एम्पियर करंट, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है भी भाई, एमीटर ने हमें 0.525 एम्पियर का करंट शो किया। Okay, if 0.6354 grams of copper is deposited in 1 hour, पर then what is the percentage error of ammeter, जिसमें आपको कॉपर का जो इन्होंने एटॉमिक मास का है वो 63.54 मानकर करना है, ठीक है। तो इसका सोल्यूशन देखते हैं। तो ये बेसिकली ये कह रहा है भी, अगर कॉपर का, ठीक है, द मास ऑफ कॉपर, डब्ल्यू ऑफ कॉपर डिपॉजिटेड, राइट, जो है वो है 0.6354, इतना मास डिपॉजिट करने के लिए लेट्स सपोज हमें Q1 वैल्यू रिक्वायर्ड है, ठीक है, मतलब हमें Q1 नहीं, क्योंकि करंट ढूंढना है, तो हमें मान लो I1 एम्पियर वैल्यू इज रिक्वायर्ड, राइट। ओके, बट जो एमिटर है ना, इट शोज द एरर ऑफ, बट अपन क्या कहेंगे, जो एमिटर है इट शोज द रीडिंग, इट शोज I2 एम्पियर करंट, राइट, इट शोज I2 एम्पियर करंट। तो देयर फोर जो मैं क्या बोलूंगा यहाँ से, तो मैं बोलूंगा देयर फोर परसेंटेज एरर ऑफ एमीटर, राइट, परसेंटेज एरर ऑफ एमीटर, इट इज इक्वल्स टू, पहले तो भाई I1 माइनस I2 डिवाइडेड बाय, इन दोनों में कितना डिफरेंस है, डिवाइडेड बाय आना कितना चाहिए था I1 मल्टीप्लाई बाय 100। तो ये आ गया अपना परसेंटेज एरर ऑफ एमीटर, वेयर वेयर I2 का जो वैल्यू है, ठीक है, वेयर जो I2 का वैल्यू है वो हमें दिया हुआ है, इन्होंने एरर जो शो किया, इट इज 0.525 एम्पियर्स, राइट, ठीक है। तो बस अब मेरे को I1 का वैल्यू ढूंढना है और कुछ नहीं। और कॉपर के लिए, लाइक फॉर कॉपर के लिए जो मैं एन फैक्टर का वैल्यू यूज करता हूँ वो कितना करता हूँ 2। तो मैं बस जो डेटा गिवन है इससे अपन कमेंट कर देते हैं। तो W इज इक्वल टू Z टाइम्स ऑफ Q फॉर कॉपर, वेट डिपॉजिटेड ऑफ कॉपर का कितना है 0.6354, Z का वैल्यू हो गया इक्विवेलेंट वेट अपना हो गया मोलर मास 63.54 डिवाइडेड बाय एन फैक्टर विच इज 2, और चार्ज दे दिया अपने को फैरेड है विच इज 96500, और Q का वैल्यू बेसिकली यही अपने को कैलकुलेट करना है विच इज I टाइम्स ऑफ T, और T कितना है 3600 सेकेंड, 1 आवर दे दिया। यहाँ से जब मैं किसका वैल्यू कैलकुलेट करूंगा, I का वैल्यू कैलकुलेट करूंगा, पहले तो सिंप्लीफाई कर देते हैं, 0.6354 मल्टीप्लाई बाय 96500। आप देखोगे डेटा बहुत ही ज़्यादा सिंपल डेटा दिया है, मतलब ज़्यादा कैलकुलेटिव नहीं है। ये 3600 आया ना, ये 63.54, तो इसमें जैसे ये वैल्यूज़ क्या हो जाएंगी, कट हो जाएंगी विद द डिफरेंस ऑफ, इधर क्या आ जाना है बस 100 आ जाना है, ये 100 से 100 इधर से कैंसिल आउट हो जाना है, लाइक ये अपना 1800 आ गया, ये 965 डिवाइडेड बाय 1800, तो अप्रॉक्सीमेट अगर बिल्कुल रफ अगर मल्टीपल होता तो 0.5 के आसपास आंसर आता। तो हम इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे प्रिसाइजली अप टू कितने डेसिमल, 3 डेसिमल। क्योंकि हमें एरर 3 डेसिमल में दिया, तो 3 डेसिमल में हम इसको सॉल्व करेंगे, तो इट कम्स आउट टू बी 0.536 एम्पियर्स, और ये जो I का वैल्यू है इसको मैं I1 मानूंगा, ठीक है। तो I1 का वैल्यू इतना आ गया, तो देयरफॉर जो हमारा परसेंटेज एरर आ गया वो आ गया 0.536, माइनस दिया कितना हुआ था, उसने नोट इतना किया था, आना 0.536 चाहिए था, मल्टीप्लाई बाय 100। जब अपन इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर कितना आ जाना है 2। तो देयरफॉर आवर आंसर इज 2।
फोर्थ क्वेश्चन, द स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हमें दिया निकल से निकल +2 का इज 0.236। अगर ये पॉजिटिव दिया है तो इसका मतलब ये भाई ऑक्सीडाइज ही होना जाएगा। इफ दिस इज कंबाइंड विद हाइड्रोजन इन एसिड सॉल्यूशन एट व्हाट पीएच ऑफ द सॉल्यूशन विल द मेजर्ड ईएमएफ बी जीरो एट 25 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, ये कुछ और डेटा दे दिया। कहने का मतलब ये है इस क्वेश्चन में भी हमारे पास एक एनोड है और एक हमारे पास क्या है, कैथोड। एनोड पर कौन पार्टिसिपेट करेगा, निकल करेगा। क्यों निकल पार्टिसिपेट करेगा एनोड पे, क्योंकि इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कितना है, पॉजिटिव, विच इज 0.236। और जो हाइड्रोजन के साथ अगर लगाते हैं उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जीरो है, तो ऑब्वियसली एनोड पर निकल होएगा और कैथोड पर जो होएगा वो कौन होएगी, हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन का अगर अपन रिडक्शन लिखते हैं तो 2H प्लस, इधर aqueous आ जाना है 2 इलेक्ट्रॉन्स। ये 2 इलेक्ट्रॉन्स वाला मैंने इंटेंशनली लिखा है, तो राइट, क्योंकि दोनों तरफ 2 इलेक्ट्रॉन है। तो जो नेट अपने पास सेल रिएक्शन आएगी इन दोनों को ऐड करके, वो आ जाना है निकल, इधर सॉलिड आ जाना है, इधर आ जाना है 2H प्लस aqueous, और इधर आ जाएगा हमारे पास निकल +2 aqueous, और इधर आ जाना है H2 गैस। राइट, ये हो गया नेट सेल रिएक्शन गाइस। ठीक है, तो बस अभी तो कुछ नहीं करना। अपन क्या लिखेंगे, पहले तो ई नोट सेल ढूंढ लेते हैं। ई नोट सेल हमारा ई नोट आर पी कैथोड विच इज H प्लस से H2 माइनस ई नोट आर पी एनोड, इसका रिडक्शन पोटेंशियल ये हो गया। और ई नोट सेल का जो वैल्यू आएगा वो इधर आ गया जीरो, इधर आ गया माइनस ऑफ माइनस 0.236, तो इट कम्स आउट टू बी 0.236 वोल्ट आ गया। तो ई नॉट सेल की वैल्यू आ गई अपने पास 0.236 वोल्ट। ओके, तो देयरफॉर हमें ई ऑफ सेल क्या चाहिए, जीरो चाहिए, विच इज इक्वल टू ई नॉट सेल। इससे ही अपन पीएच ढूंढ पाएंगे। पीएच का मतलब H प्लस का कंसेंट्रेशन, और कुछ नहीं ढूंढना है। 0.059, राइट। और एन का वैल्यू जो ओवरऑल आएगा इस रिएक्शन के लिए, ओवरऑल एन का वैल्यू कितना आएगा अपने पास, 2 आएगा। तो डिवाइडेड बाय 2 इनटू लॉग ऑफ, यहाँ पर क्या आ जाना है, निकल +2 का कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय, सॉरी, मल्टीप्लाई बाय प्रेशर ऑफ H2, राइट, और डिवाइडेड बाय H प्लस का होल स्क्वायर, ये आ जाना। तो ई ऑफ सेल जीरो हो गया। ई नॉट सेल अपने को दिया है 0.236, तो माइनस ऑफ 0.059 डिवाइडेड बाय 2 लॉग ऑफ निकल +2 का कंसंट्रेशन देखो कितना दिया, 1, प्रेशर भी 1, तो ये सब 1 हो गया। तो लॉग ऑफ इधर आ गया H प्लस का पावर -2, राइट। तो ये 0.236 माइनस इधर आ जाना प्लस। ठीक है, तो लाइक मैं इसको इंटेंशनली अभी नहीं लिख रहा पीएच के टर्म्स में, राइट। अभी मैं इसको पीएच के टर्म्स में लिख दूंगा। ये भाई अगर इधर जाएगा तो माइनस साइन आ जाना, माइनस लॉग H प्लस क्या बन जाना, पीएच बन जाना। तो पीएच का मल्टीप्लीकेशन 0.059 डिवाइडेड बाय 2 से इधर आ जाना 0.236, राइट। ये अपन ने अगर नहीं, टू तो नहीं आएगा, टू नहीं आएगा यार, क्योंकि टू से तो टू कैंसिल आउट हो गया। जब ये आगे आएगा तो टू से टू क्या हो जाना, कैंसिल आउट, राइट। हाँ, तो 0.059 सिर्फ आएगा, और इधर आ जाना 0.236। तो इसका मतलब जो पीएच है उसका वैल्यू 0.236 डिवाइडेड बाय 0.059, चाहे 0.06 से ही कर दो यार, वो ज़्यादा इजी है। ठीक है, तो पीएच का वैल्यू कितना आ जाना है यहाँ से, 4 आ जाएगा, और कुछ नहीं। अरे यार आप देखो ना, इधर 6 करो यार, ये 24 के आसपास ही तो बन रहा है। ये 236 कितना हो गया, 240 के आसपास हो गया, 240 है, और ये 0.06 है, तो ऑब्वियसली ये 4 के आसपास आएगा आंसर, राइट। तो आप इसको भी ऐसे लिख लो भाई, इंटीजर वैल्यू देना, नियरेस्ट इंटीजर वैल्यू, सो दैट आपको पता हो क्वेश्चन करने के बाद भी भाई कितना प्रिसाइसली सॉल्व करना। तो नियरेस्ट इंटीजर वैल्यू आंसर होना चाहिए। तो देयरफॉर आंसर इज 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन,
3 ampere current was passed through an aqueous solution of unknown salt of palladium for 1 hour. 2.977 grams of palladium plus N was deposited at cathode. Find the value of N. ठीक है, तो ये कह रहे हैं भाई जो पैलेडियम है प्लस N बेसिकली, ठीक है, ये डिपॉजिट हो गया, मतलब पैलेडियम से हमारे पास क्या बन गया, पैलेडियम प्लस N, और हमें ये ढूंढना भाई ये कितना डिपॉजिट हुआ है। तो बेसिकली इस केस में जो मैं N फैक्टर का वैल्यू कंसिडर करूंगा वो कितना करूंगा, N, राइट। तो और यही N अपने को ढूंढना है, और फॉर्मूला लगा देना W इज इक्वल टू Z टाइम्स ऑफ Q। W की वैल्यू 2.977 आ जाना है, Z क्या आ जाना है, इक्विवेलेंट वेट। इक्विवेलेंट वेट मतलब मोलर मास डिवाइडेड बाय N फैक्टर विच इज N आ जाना है, डिवाइडेड बाय क्या आ गया, फैराडे, मल्टीप्लाई बाय Q। Q का वैल्यू इन्होंने कितना दिया, 3 एम्पियर करंट को 1 आवर से कर दिया, तो इधर 3600 हो गया गाइस, राइट। तो N का वैल्यू आ जाना 106.4 डिवाइडेड बाय 96500, इधर आ जाना 2.977, इधर 3 और इधर 3600, राइट। तो यहाँ से जब अपन किसका वैल्यू ढूंढेंगे, N का वैल्यू ढूंढेंगे, तो इट कम्स आउट टू बी अप्रोक्सीमेटली 4, राइट। तो ये भी इंटीजर वैल्यू, ऑब्वियसली ये तो यार लिखेगा भी नहीं एग्जामिनर, तब भी अपन इंटीग्रल वैल्यू के पास ही आंसर करेंगे ना यार इसको। क्वेश्चन नंबर 6, हाउ मेनी फैराडेज आर रिक्वायर्ड फॉर द रिडक्शन ऑफ 1 मोल ऑफ, अपन कहेंगे बेंजीन के साथ NO2 ग्रुप लगा दिया और बेंजीन के साथ अमाइड में NH2 ग्रुप लगा दिया, ठीक है, कोई चक्कर नहीं है। बेसिकली C6H5NO2 को मैं क्या लिख सकता हूँ, मतलब अगर ये जैसे ही टूटेगा तो बेसिकली इसमें जो NO2 है वो एक तरह से किस में प्रेजेंट है, NO2 माइनस में। हेयर द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ नाइट्रोजन जो आएगा NO2 माइनस में वो कितना आ जाएगा, यहाँ से +3 आ जाना है। सिमिलरली C6H5NH2 अगर अपन देखेंगे तो यहाँ पर भी NH2 किस में होना है, माइनस में होएगा, राइट। तो यहाँ पर जो ऑक्सीडेशन नंबर होएगा हमारा किसका, नाइट्रोजन का, इट कम्स आउट टू बी -3, ठीक है। ये मैंने ऑक्सीडेशन नंबर के लिए किया है, नहीं तो आप ऐसे अपन बेंजीन बना सकते हैं, यहाँ पर N लगा सकते हैं, ऐसे NO2 बना के ये बॉन्ड को तोड़कर, राइट, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड को तोड़कर इसका ऑक्सीडेशन नंबर ढूंढ लो विच इज +3। सिमिलरली आप यही काम किस में कर सकते हो, NH2 में कर सकते हो। ये बॉन्ड तोड़ोगे कार्बन वाला तो इसके ऊपर ऑब्वियसली -1 चार्ज आना है, 2 हाइड्रोजन के कारण -1 आएगा, तो यहाँ पे -3। तो आप कैसे भी कर लो, मैंने ऐसे सॉल्व कर लिया ऑक्सीडेशन नंबर। तो मैं क्या बोलूँगा बेसिकली भी भाई C6H5NO2 को अगर मेरे को कन्वर्ट करना है C6H5NH2 में, तो इसमें सिर्फ और सिर्फ जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो नाइट्रोजन का चेंज हो रहा है +3 से लेकर कहाँ, -3 में। देयरफॉर इसकी वजह से जो डेल्टा आएगा, राइट, चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर, वो कितना आता है, डेल्टा कितना आ गया, 6 का आ गया ना, चेंज 6 का आ गया। तो देयर फोर भाई इसका मतलब 6 मोल इलेक्ट्रॉन्स रिक्वायर्ड है। तो अगर 6 मोल इलेक्ट्रॉन्स रिक्वायर्ड है तो इसका मतलब 6 फैराडे चार्ज इज रिक्वायर्ड। तो देयर फोर जो हमारा आंसर आएगा वो कितना आएगा, 6। 7th क्वेश्चन, what is the equivalent weight of O2 in the following reaction, right। तो equivalent weight ढूंढना कुछ नहीं है, equivalent weight के लिए आपको n फैक्टर पता होना चाहिए। फ्रॉम दिस इक्वेशन में क्या बोलूंगा यार, हाफ मोल O2 अगर क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है, तो इसके लिए 2 मोल इलेक्ट्रॉन्स आर बीइंग रिक्वायर्ड, और n फैक्टर के लिए हमेशा 1 मोल के रिस्पेक्ट में होते हैं, तो 1 मोल आ गया तो 4 मोल इलेक्ट्रॉन्स आ गया। तो देयर फोर मैं क्या बोलूँगा, जो n फैक्टर है किसका, O2 का, राइट, वो कितना आ गया, 4 आ गया। तो देयर फोर
इक्विवेलेंट वेट ऑफ O2 इज इक्वल्स टू मोलर मास ऑफ O2 डिवाइडेड बाय n फैक्टर, ठीक है, तो इट कम्स आउट टू बी 8। तो आंसर हमारा कितना आ गया इसमें, 8 आ गया। Moving to eighth question. During the electrolysis of a concentrated brine solution, calculate the moles of chlorine gas produced by the passage of 4F electricity। ठीक है, तो अपने पास क्या है, ब्राइन सोल्यूशन है। ब्राइन सोल्यूशन का मतलब अपने पास क्या है, एक्वस NaCl है। तो हमें बस इसके बारे में बताना है, कुछ नहीं है। तो हमें पता है यार, एनोड पर क्या होता है, बी Cl2 गैस इज बीइंग रिलीज्ड, और कितने मोल्स ऑफ क्लोरीन गैस इवॉल्व होएगी। तो हमें पता है n फैक्टर ऑफ Cl2 याद होना चाहिए, राइट। कितना होता है, 4 होता है। उससे आंसर आ जाना है क्या भी, W इज इक्वल्स टू Z टाइम्स ऑफ Q। W और Z का वैल्यू क्या होता है हमारे पास, EW डिवाइडेड बाय F इंटू Q। और मैं इक्विवेलेंट वेट को क्या लिख सकता हूँ, मोलर मास, और n फैक्टर नीचे चला गया तो ये Q आ गया। W बाय मोलर मास क्या हो जाएगा, मोल्स आ जाएंगे। तो मोल्स ऑफ Cl2 1 अपॉन अ वैल्यूज पुट अप कर रहे हैं, तो n फैक्टर 2 है, राइट। और ये फैराडे रखते हैं और Q का वैल्यू 4 फैराडे रखते हैं, तो इट कम्स आउट टू बी 2। तो इसका मतलब अगर अपन इसको इलेक्ट्रोलाइज कर रहे हैं ब्राइन को, तो इस वाले केस में जो मोल्स ऑफ Cl2 गैस प्रोड्यूस्ड हैं वो कितने होंगे, 2 मोल्स होंगे। नाइन्थ क्वेश्चन, if Kc for the reaction is represented as this, find the value of y। ठीक है, तो यहाँ पर जो y है इसका वैल्यू ढूंढना है हमें। ई नॉट के कुछ वैल्यूज दिए हैं, Kc ढूंढना है। Kc जब भी ढूंढना है तो इसका मतलब मेरे दिमाग में क्या आ रहा है भाई, अपने को जो फॉर्मूला लगाना है वो डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस RT ln Kc वाला फॉर्मूला लगाना है बस। ये अपने दिमाग में आ गया, तो उसके लिए डेल्टा जी नॉट ढूंढना पड़ेगा। फॉर डेल्टा जी नॉट मैं क्या लिखूंगा, माइनस NF E0। और n ढूंढने के लिए मेरे को इक्वेशन देखना पड़ेगा। इस इक्वेशन को देखकर मैं क्या बोल सकता हूँ भी भाई, जो ओवर ऑल बचे राइट, जो n का वैल्यू वो कितना आएगा, 2 आ गया, ठीक है। और मेरे को क्या चाहिए, E0 सेल चाहिए, ठीक है। तो n का वैल्यू 2 मिल गया। अब मैं E0 सेल ढूंढ लेता हूँ। E0 सेल क्या आएगा, E0 RP कैथोड। कैथोड पे कौन पार्टिसिपेट कर रहा है, कॉपर। तो कॉपर +2 से क्या आएगा, कॉपर, माइनस E0 RP एनोड। एनोड पर Sn+4 Sn+2 में जाएगा। तो कॉपर +2 से अगर कॉपर जा रहा है तो इट कम्स आउट टू बी 0.34। Sn+4 से आ रहा है तो पॉइंट, ये हो गया 15। तो E0 सेल का जो वैल्यू है इट कम्स आउट टू बी 0.19 वोल्ट, ठीक है। तो ये E0 सेल मिल गया मेरे को 0.19 वोल्ट, ओके। ये सब सेट हो गया। अब K का ही वैल्यू ढूंढना था। R और टेम्परेचर अपने को 25 डिग्री दिया है तो 298, ठीक है। अब सारी वैल्यूज पुट अप कर देते हैं। -2 इंटू फैराडे इंटू 0.19, ओके, इज इक्वल्स टू minus of R into temperature, it is equals to 298 multiply by 2.303 into log of Kc। ये आ गया। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ भाई, 2 इंटू 0.9 को 0.38 लिखते हैं पहले। तो 0.38 माइनस है, माइनस इधर ऐसे कैंसिल आउट हो जाना, डिवाइडेड बाय 298 R मल्टीप्लाई बाय 2.303। इसको क्यों नहीं कर रहा आपको पता ही लग जाएगा, log Kc। बेसिकली ये जो वैल्यू दिया गया है वो इसका स्टैंडर्ड वैल्यू अपने को पता ही है, 2.303। अगर RT बाय F होता है, टेम्परेचर 298 केल्विन होता है, राइट। तो इसका वैल्यू अपन 0.0591 कंसिडर करते हैं, राइट। तो अपन ये कर रहे हैं, 0.06 भी कर सकते हो, 0.0591 भी कर सकते हो।
तो ये आ गया 0.38 डिवाइडेड बाय 0.0591, तो ये आ गया log Kc। जब अपन इसको सॉल्व करेंगे तो वैल्यू 6 पॉइंट समथिंग आएगी, तो मान लो log 6.44 अरे आप इसको 0.06 मान के कर लो ना, कोई चक्कर नहीं है। तो ये मान लिया, जीरो से जीरो कैंसिल आउट हो गया, तो ये 6.2, तो ये मान लो 6.3 आ गई। ठीक है, अगर 0.06 6.3 मान लो, कोई चक्कर नहीं, 6.3। अब log के इसी को मैं क्या लिख दूंगा, कोई एंटी लॉग का कोई चक्कर नहीं है यार इधर। तो के सी मैथ सीखो, तो मैं 10 का पावर 6.4 लिख सकता हूँ क्या? हाँ लिख सकता हूँ। तो क्या मैं इसको 10 का पावर 6 इंटू 10 का पावर 0.4 लिख सकता हूँ क्या? हाँ लिख सकता हूँ यार। तो के सी का वैल्यू 10 का पावर 0.4 कितना होगा यार? अब 10 से तो ज़्यादा नहीं होगा, ये मान लो 2.67 ही है जो क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है, ये 2.6 ही है। 10 का पावर मतलब आधे से भी कम है ना यार, √10। समझ आ गया कि नहीं आ गया? √10 तो 3 से तो क्लियर हो गया क्या? 2.6, तो मान लो ये 2.6 है, तो ये 10⁻6 वाले ऑर्डर का तो यही आएगा ना यार आंसर। ठीक है, तो ऐसे सोचा करो यार आप लोग। तो के सी ये आ गया, तो देयरफॉर जो y का वैल्यू आ गया 6। तो क्या आपको कोई कैलकुलेटर का जरूरत पड़ेगा? नहीं, कोई जरूरत नहीं पड़ा यार, इसको 0.06 मानो और खत्म करो। ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ गया। तो ऐसे थोड़ा सा मैथ भी सीखना है यार, मेरे वाले जो अप्रोच है। ओके। 10th क्वेश्चन, if delta G naught for the half cell in an acid solution is XF, ठीक है, ये हाफ सेल का दिया है, then find the value of X। ठीक है, डेल्टा G नॉट इन्होंने X टाइम्स ऑफ फैराडे दे दिया, MnO4 माइनस से MnO2। बेसिकली जो फाइनल रिएक्शन बन रही है वो ये बन रही है, Mn+7 से +4 की तरफ जा रहे हैं, तो 3 इलेक्ट्रॉन्स ये हो गया ना। MnO2 में अगर ऑक्सीडेशन नंबर देखेंगे +4, इधर आ गया +7, राइट। ये अपने पास फाइनल रिएक्शन बन गई। इसका डेल्टा जी नॉट ढूंढना है, तो कोई चक्कर नहीं है, डेल्टा जी नॉट ढूंढ लेते हैं यार। तो डेल्टा जी नॉट के लिए तो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, तो जो गिवन डेटा उससे ही काम चलाना पड़ेगा। पहला क्या दिया हुआ है, MnO4 माइनस है Mn+2, जिसको मैं क्या लिखूंगा गाइस, Mn+7। यहाँ पर 5 इलेक्ट्रॉन और यहाँ पर क्या आ जाना है, Mn+2। इसका जो ई नॉट है वो 1 मान लिया, विच इज 1.5 वोल्ट, और डेल्टा जी नॉट वही 1 मान लिया। सेकंड आपको दिया हुआ है MnO2, और इधर क्या दे दिया, Mn+2, मतलब MnO2 का मतलब Mn+4 में दिया हुआ है, 2 इलेक्ट्रॉन खा गया ये Mn+2 में बन गया, तो इट कम्स आउट टू बी E02 विच इज 1.25 वोल्ट, और यहाँ पे डेल्टा G02 दे दिया। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन में क्या लिखूंगा, अगर ये फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकंड इक्वेशन है, ठीक है, तो दोनों को अगर अगर मेरे को फाइनल इक्वेशन चाहिए तो मैं 1 - 2 करूंगा, राइट, टू गेट द फाइनल इक्वेशन विच इज Mn+7। इधर 3 इलेक्ट्रॉन रह जाने, इधर Mn+4 आ जाएगा, इसको मैंने E03 मान लिया और डेल्टा G03 हो गया। तो मैं क्या बोलूंगा यार, डेल्टा G03 जो मेरे को कैलकुलेट करना है वो डेल्टा G01 माइनस डेल्टा G02 है। डेल्टा G01 का वैल्यू क्या पुटअप करेंगे अपन, माइनस एन का वैल्यू 5 है, तो -5 इंटू एफ, राइट, इंटू अपन E01, E01 ये, और डेल्टा G02 में माइनस ऑफ माइनस क्या हो जाना है, +2f इंटू E02, राइट। ये अपन वैल्यूज पुटअप कर देंगे। तो यहाँ से ये अपन फैराडे कॉमन कर लेते हैं, 2E02 माइनस 5E01, ये आ गया अपना डेल्टा G03। तो इसको सॉल्व कर लो यार, फैराडे मल्टीप्लाई बाय 2E02, 2 को अगर 1.25 से करेंगे तो 2.5 हो गया,
5 को 1.5 से करेंगे, मतलब 1.5 से करेंगे तो 7.5 हो गया, ये -7.5, और ये तो ये 5 आ गया आंसर। ठीक है, तो डेल्टा G03 कम्स आउट टू बी -5 फैराडे। तो x की वैल्यू माइनस, तो अभी अपन इंटीजर में तो कैसे पुटअप करेंगे देख लेंगे, मतलब इन्होंने आंसर पीछे जो है वो 5 है, तो अब 5 या फिर माइनस है, मतलब ये सॉल्व करके आना। ठीक है, माइनस का ऑप्शन हो तो माइनस कर देना, नहीं तो अब x का वैल्यू क्या आ गया 5, राइट।